जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 जून के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है। आपने सोचा ये था कि आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो शादी करके या तो रिलेशनशिप में रहे थे आप। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि या तो थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई या आपको डिच किया गया। एंड उसके बाद आपने खुद की वैल्यू को समझ लिया है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 1, 8, 7 एंड 9। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपने खुद की वैल्यू को पहचान लिया है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को पहचान लिया है। अगर थर्ड पार्टी इनके लिए टॉक्सिक थी, नेगेटिव थी, तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से डील करने के बाद आपकी वैल्यू को पहचाना है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट बहुत धीमे धीमे करके ये आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है, ओके, इनको दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक तो पेशेंस बहुत रखा। दूसरी चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, या तो ये कोई पास्ट का वुंड हो सकता है आप लोगों के, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया। मतलब आप दोनों डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या आप दोनों को किसी ने डिच किया था जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाए एंड कनेक्शन ख़त्म हो गया। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी वजह से आपके पार्टनर को शादी करनी पड़ गई या आपको। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अगर खुश तुम नहीं हो तो खुश मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। तो एक पर्सन ने पेशेंस रखी है, इतना पेशेंस रखा है, इतना सब्र से काम लिया है कि मतलब जैसे धरती आसमान भी हिल जाए, इस लेवल का पेशेंस है। ओके, जैसे कि जो वुड बी मॉम होती हैं उनको जो पेशेंस रखना पड़ता है अपने बच्चे की बर्थ के लिए, उसी तरीके से आपके पार्टनर या आपको वेट करना पड़ा है। एंड सेम विद योर पर्सन, उनको भी, वो भी बहुत रोए हैं, बहुत सैड रहे हैं, बहुत अकेलापन, बहुत उदासी, बहुत पेन झेला है उन्होंने। ओके, तो आपके पार्टनर इन दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर जैसे हैं। मतलब कि ना आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। अब देखिए, चाहे आप में से किसी की शादी हो गई हो किसी के साथ, या चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर अलग होने के बाद भी दोनों खुश नहीं है, दोनों रो रहे हैं, दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल यूजलेस हो गई है, कोई खुशी फील नहीं होती है, ये सारी चीज़ें अगर सामने आती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो आपका लव ट्रू है, दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको एक ही हो जाना चाहिए। फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। यस, हो सकता है कि आप दोनों हीलिंग प्रोफेशन में हो, आप दोनों काउंसलर हो, आप दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं, या ऐसा ही कोई प्रोफेशन आप लोगों में से किसी का हो सकता है। यस, तो आपके पार्टनर बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि इनको लग रहा है, मतलब इन्होंने अब कायदे से आपकी वैल्यू पहचान ली है, अब इनको समझ में आ चुका है। तो इसका मतलब तो पक्की बात है कि इन्होंने जो है आपको परेशान किया, जिसकी वजह से इन्होंने पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, अब समझी है। ओके,
एंड अब ये जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना तड़पाया, तरसाया है, कितना वेट करवाया है। एंड ये कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर वेट आपने किया है तो खुश ये भी नहीं रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ को लेकर के या तो आप डिसीज़न ले रहे हैं, या तो आपको क्लियरिटी मिल गई है, या तो फिर कोई सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। यस, मजिशियन। या तो आपको पता चल चुका है कि यू आर मजिशियन। आप जो चाहें, जैसा चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर अलग अलग पावर होती है। अब ये बात अलग है कि आपको अपनी पावर्स का, अपने टैलेंट का आइडिया कब होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको यंग एज में हो जाता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एज में होता है तो फिर लाइफ तभी से शुरू होती है जब आपकी आंखें खुलती हैं। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको अपने टैलेंट का आइडिया हो चुका है। एंड अब आप समझ चुके हैं कि आप चीज़ों को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको मिली है। यस, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं। एंड अगर आप कुछ नया भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोगों ने या तो किसी से कोई बात छुपाई है, या तो फिर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत था एंड उस वजह से आप काफ़ी परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो उस चीज़ को लेके भी क्लियरिटी आपको आई हो सकती है। एंड आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ हो सकता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यस, तो यहाँ पर बर्डन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में हैं, वो जब थर्ड पार्टी में गए थे तो वही चीज़ है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो आपके पार्टनर जिसको गोल्ड समझ के गए थे वो मालूम पड़ा कि आर्टिफिशियल है सब कुछ। तो अब वो थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार है। एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहते तो हैं आपकी तरफ बहुत स्पीड से बढ़ना, लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी कम है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रहे हैं आगे। ओके, आपके पार्टनर बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहे थे। ये बर्डन वैसे तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे हो सकता है इन्होंने जॉब के चक्कर में, करियर के चक्कर में आपको इग्नोर किया था। यस, तो भी क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल है, तो पेंटिकल का मतलब ये भी होता है कि कई बार लोग पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कि करियर के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपनी लव लाइफ को या अपनी मैरिटल लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। एंड देन जब उनके हाथ से उनका ट्रू लवर चला जाता है तब उन्हें पता चलता है कि पैसा तो आप किसके लिए कमा रहे हैं, पैसा अपनी हैप्पी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर नहीं होगा तो फिर आप फेक लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको आइडिया लग चुका है कि रियल वैल्यू क्या होती है। मतलब पैसे की एक अपनी वैल्यू है, बट ट्रू लव की भी अपनी वैल्यू होती है। ओके, तो ये आपके साथ हंसना मुस्कुराना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा या तो इन्होंने बहुत कमा लिया है एंड इनको पता चला है कि वहाँ पे सिवाय स्ट्रेस के, टेंशन के कुछ मिला नहीं है। या अगर इन्होंने किसी से शादी भी कर ली थी तो भी इनको रियलाइज़ हो चुका है कि यस, कि गलत चूज़ अगर आप कर लेते हैं किसी को तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, या ये हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला था। यस, ये आपके सामने मास्क लगा के आते थे। ओके, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कोई इंसान अगर किसी दूसरे से अपनी फीलिंग हाइड कर रहा है तो ये तो गलत चीज़ है ही, लेकिन अगर कोई इंसान खुद से अपनी फीलिंग हाइड कर रहा है तो ये तो और बड़ी स्टुपिडिटी है। आपके पार्टनर ने क्या किया है, यस, इन्होंने क्या किया है कि इनफैक्ट मैंने टैरो 3.0 पे जो रीडिंग की है वो इससे मैच कर रही है, लेकिन मैंने आपको कल भी रिकमेंड किया था तो मैं डेली रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ। इट्स ऑल योर विश कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे मैचिंग मुझे दिख रही है। क्योंकि लोग होते हैं जो खुद से छुपाते हैं कि मुझे उससे प्यार नहीं है, भागते रहना, सच्चे प्यार से भागना, सच्चे लवर से भागना। ओके, तो वो जो भागना होता है वो एक टाइम पर आपको पकड़ के लेके आता है कि चलो
अब तुम्हारा टाइम आ गया है एक दूसरे के सामने कन्फेशन का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद से छुपाया है कि आपसे कितना लव करते हैं, लेकिन अब जो है इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, सच्चाई इनके सामने आ गई है। इनको दिख रहा है कि ये रो रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब अकेलापन इनको लगता है, ये आपके बिना खुद को कंप्लीट नहीं फील करते हैं। ओके, तो इस वजह से इनको रियलाइज़ हो गया है कि कब तक भागेंगे आखिर। आपके साथ जब ये होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लाइट वेट हो गए हैं, जैसे हवाओं में उड़ रहे हैं, जैसे कि इनको सारी खुशियाँ मिल गई हैं। लेकिन जब आपसे अलग होते हैं तो दुनिया जहान की टेंशन इनसे चिपक जाती है आकर। तो इनको फील हो गया है कि ये आप ही हैं जिसकी वजह से ये खुश रह पाते हैं। यू आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसे पर्सन को खुद से दूर करने का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी खुशी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। तो जब आपने खुशी को दूर किया है तो फिर आप खुश कैसे रहेंगे, फिर तो आपको रोना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे करेज का कार्ड आ गया है, अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। ओके, यस, इनको पता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो आप हिम्मत कर लो या तो फिर आप रोने की तैयारी कर लो। तो ये हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अपने दिमाग से मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा चक्रम चलाएंगे कि फिर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों का जो हैप्पीनेस है वो एक दूसरे के साथ है। आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, आप दोनों एक दूसरे के अंदर गहराई तक बसे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में भी अलग हो जाना ये कितना गलत है, एंड इन्होंने ये गलती की है, एंड इनकी गलती की वजह से आपने भी सफ़र किया है, इन्होंने भी सफ़र किया है। ओके, तो अब ये दौड़ते भागते आ रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल से छुट्टी के बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए जैसे दौड़ता पहुंच जाता है, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपसे मिलने के लिए, ट्रू लव से मिलने के लिए लौट के फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो लव आपने दिया है, जो अटैचमेंट आपसे है, जो कंफर्ट आप लेवल आपके साथ मेंटेन हो चुका है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। और जो नहीं हो सकता उसके साथ अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर यही होगा। ओके, ये होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप लोग अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो इस टाइम पे बिल्कुल जब करीब आ चुके हैं तो फिर दूर जाने की अब गलती मत कीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।